नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता और मेरे साथ है अनुराग सर। जैसा कि आप लोग को पता है कि सामने यहाँ पर एक वर्ड लिखे हुए हैं, आरपीएफ नई भर्ती नोटिस हुआ जारी। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, रेलवे आ गया फॉर्म में। और देखिए, मैंने जैसा बोला था कि चुनाव से पहले आपको बहुत बम्पर भर्ती देखने को मिलेगी। और पहले जो भर्ती आ चुकी है वो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की आ चुकी है। पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो में बताने वाला हूँ कितनी भर्ती है, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, और उसके अलावा जो है सिलेबस क्या है। पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है रेलवे ने नोटिस के थ्रू जारी कर दिया है। अगली आवाज हमारे अनुराग सर की। तो चलिए वीडियो को ही शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप भी आरपीएफ में अपना सपना सजोना चाहते हैं और सपने को साकार करना चाहते हैं तो ये वीडियो होने वाली है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे बेहतरीन। चलिए सर, शुरुआत करते हैं। तो भारत सरकार रेल मंत्रालय ने आपके लिए निकाला है आरपीएफ की एक वैकेंसी। आज डेट देख लीजिए, 2 जनवरी 2024 और आज 2 ही तारीख है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो यहां पर भारत सरकार के द्वारा रेल मंत्रालय ने आपको क्या बताया है, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल इन आरपीएफ एंड आरपीएसएफ, इसमें आपके लिए जारी हो चुकी है वैकेंसी। किसकी किसकी? सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की। अब अगर हम लोग आगे की बात करते हैं तो देखिएगा, एक एक चीजों को लेकर हम लोग बात करते हैं, कैसे क्या होने वाला है, चीजों पर बात करेंगे। ठीक है सर, चलिए। तो अगर मैं संख्याओं की बात कर लेता हूं तो यहां पर द करेंट राउंड ऑफ द रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन बाय फिलिंग up the vacancy of 2000 in the rank of constable and vacancy of 250 in the rank of sub inspector in RPF। रिक्रूटमेंट के इस पड़ाव पर सबसे पहले करंट राउंड में 2000 वैकेंसी होने वाली है भैया कांस्टेबल की, और 250 वैकेंसी का एक जलजला आया है आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर का। अगली आवाज योगेश सर के साथ। अच्छा, ये जो वैकेंसी है इसमें कुछ कोटे भी दे रहे हैं। अब आप कोटा देखिए, यहाँ पर जो 15% वैकेंसी का कोटा है वो गर्ल्स के लिए है, और 10% जो वैकेंसी का कोटा है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है ना। तो ये 10% हमारा एक्स सर्विसमैन है और 15% वोमेन के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पर हम लोग फेज 1, फेज 2, फेज 3 की बात करेंगे। तो फेज 1 में तो सबसे पहले आपके पास एक एग्जाम होने वाला है जिसका नाम है सीबीटी, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब उसके बाद फेज 2 जो होगा वो पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और इसके बाद फेज जो थर्ड होगा वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और वो भी कह सकते हो टू बी कंडक्टेड आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में ही वो होगा कंडक्ट। अच्छा, आगे बात करते हैं, 3 स्टेप में होगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद ये एक जनरल बात लिखी हुई है ना, और इसके बाद हाँ ये देखिए, इन्होंने सब इंस्पेक्टर यानी आप कह सकते हो एसआई और कांस्टेबल के लिए पोस्ट बता रखी है कि क्या है। ओके, अब इसके बाद आगे की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर ये जोन्स लिखे हैं कि कौन कौन से जोन से भर्ती आने वाली है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ को मिलाकर ऐसे टोटल जो है सारे जोन है ना। फिर आगे बात करते हैं। अब यहां से जो मेन है वो स्टार्ट हो जाता है भैया कि एलिजिबिलिटी क्या है, यहां से स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं सर, है ना। ओके, तो बच्चों यहां से अब आप थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी ये है कि आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए सबसे पहले, और क्वालिफिकेशन और एज के बारे में भी है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं एसआई की, तो एसआई की क्वालिफिकेशन के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, और यहां पर इसकी जो मिनिमम एज है वो 20 है और मैक्सिमम कितनी है? 25। तो ये एसआई के लिए था, मिनिमम 20 मैक्सिमम 25। और कांस्टेबल की बात करते हैं तो 10वीं पास होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, है ना। इसके लिए मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम जो है 25। ठीक है, तो कांस्टेबल के लिए 18 से 25 है। अब इन्होंने जो है एक चीज और मेंशन की है कि डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अलॉन सेल बी। अब देखो ये पूरी लाइनें लिखी है, लेकिन इन्होंने एज ए एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है कि वो जब फाइनल नोटिफिकेशन निकालेंगे उसमें एक एग्जाम्पल तौर पे ये देखिए, मतलब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 2/7/1990 से 8/7/1997 बोथ डेज एज इंक्लूसिव, मतलब दोनों डेटों के बीच में अगर कोई कैंडिडेट होगा तो वो इस फॉर्म को डाल सकेगा। लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब आप इसको फाइनल मत समझिएगा। जब वो फाइनल पूरी नोटिस निकालेंगे, मतलब पूरा का पूरा कह सकते हो बकायदा वैकेंसी की डिटेल देंगे कि किस जोन से कितनी वैकेंसी है, तब वो इसको और क्लियर करेंगे। अभी इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ये डेट लिखी हुई है। अच्छा, बात एज रिलैक्सेशन की करते हैं। एससी के लिए एज रिलैक्सेशन 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल रहेगा, और इसके अलावा और भी है, मतलब ये कुछ हमारे कैसे कह सकते हैं कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरली बीन डोमिसाइल्ड इन द यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख,
मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए भी स्पेशली कह सकते हैं यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, और जो इन क्षेत्र से आते हैं ओबीसी के लिए 8 साल और एससी एसटी के लिए 10 साल। ठीक है, अच्छा अब और भी आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए तो बच्चों अब आगे की बात अगर करते हैं तो ये भी हमारे कुछ पॉइंट है जिसमें इन्होंने और लिखे हुए हैं जी। ठीक है, इसके बाद अगर बात यहाँ पर अब आती है बात फिजिकल मेजरमेंट की, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो इसमें क्या होने वाला है कि अगर हम लोग जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, यानी अनरिजर्व और ओबीसी के लिए, तो उसमें अगर हाइट की बात की जाए तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर, ये अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के लिए। उसके साथ एससी और एसटी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों की हाइट 160 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों की हाइट 152 सेंटीमीटर। उसके बाद चेस्ट की बात कर ली जाए तो चेस्ट में क्या होगा कि अगर मैं, ये ओनली फॉर मेल है, ये फीमेल्स के लिए नहीं है, इसमें अनएक्सपेंडेड यानी कि बिना फुलाए, ध्यान से सुनिएगा भाई, बिना फुलाए अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों का सीना 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, जबकि एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए बिना फुलाए सीने की माप 76.2 और फुलाने के बाद 81.2 होनी चाहिए। अच्छा आगे की बात कर लेते हैं। जितने भी बच्चे गढ़वाल से, गोरखा से, मराठा, डोगरा, कुमायूं और अदर कैटेगरी जो स्पेसिफाई बाय गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो विशेष होती हैं, उनके लिए मेल कैटेगरी की हाइट 163 और फीमेल की हाइट 155, सीना फुलाने पर 80 और बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद 85। ठीक है, आगे की और बात कर लेते हैं, जैसे कि चीजों को और थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर इस पे एग्जामिनेशन फीस के विषय में आगे के नोटिफिकेशन में आपको सूचित किया जाएगा, अभी इसमें नहीं दिया गया। अप्लाई कैसे करना है इसको समझ लीजिए। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन वो आगे भी बताया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, धीरे से आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जरा, सबसे पहला जो, सर उस पर करिए क्लिक, फेज 1 का जो एग्जाम होगा, फेज 1 जो सबसे पहली भर्ती की प्रक्रिया है जिसका फेज 1 होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपका लिखित परीक्षा जिसे आप कहते हो वो होगा। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी डिसाइडेड इन आरआरबी कंसल्टेशन विद द नोडल ऑफिसर, वो डिसाइड किया जाएगा। डेट एंड टाइम ऑफ सीबीटी शैल बी फिक्स बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसका डेट और टाइम को आरआरबी के द्वारा आगे सुनिश्चित करके आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जाएगा। चलिए अब मेन पॉइंट आ जाता है यहां पर एक और, जो कि इसका पॉइंट नंबर है 6वां। क्या है पॉइंट नंबर 6वां, जरा देखिएगा। अच्छा इससे पहले एक बात और बता देता हूं कि इट विल बी नेसेसरी टू ऑब्टेन 35% मार्क्स, 30% मार्क्स फॉर एसटी एंड एसटी कैंडिडेट, यानी कि 35% मार्क्स आपको सीबीटी में क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है। यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम 35% नंबर लाने होंगे। दूसरी बात, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए सिर्फ 30% का मानक निर्धारित किया गया है। इसके बाद आगे की बात कर लेते हैं, टाइम अलाउड इन द मिनट, यानी कि अगर आप सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए कुल समय 90 मिनट का होगा, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 25 क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन सॉरी, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन, यानी 35 35 70 50 120 नंबर। और वहीं अगर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आप बात कर रहे हैं तो इसमें भी आपको समय 1.5 घंटे यानी 90 मिनट दिया जाएगा, और यह भी 120 क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न पत्र होने वाला है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन और जनरल रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सर आगे। तो इन्होंने पूरा सिलेबस भी दे रखा है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस है। इसके बाद अर्थमेटिक के भी आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सिस्टम, होल्स नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, इस तरीके से पूरा इन्होंने अर्थमेटिक हो गया। फिर इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के भी टॉपिक वाइज बता दिए कि कौन कौन से टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि 8/3 की माइनस मार्किंग है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी आपका नंबर होगा गलत होने पर 8/3 आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली जो है इन्होंने नोटिस निकाल दिया है, और ये बहुत जल्दी नोटिस जब आएगी तो उसमें आपको क्लियर होगा कि किस जोन से कितनी वैकेंसी आने वाली है। अभी तो फिलहाल अच्छा ये फेज 2 की बात हो रही है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट की बात है।
ओके, तो ये इन्होंने लाडे लिखा है कि आपकी जो दौड़ है, जैसे कि आप सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ 1600 मीटर की जो दौड़ है वो 6 मिनट 30 सेकेंड में है, 6 मिनट 30 सेकेंड में है ना। और इसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर है ना लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप जो है वो आपको 12 फीट है, लेकिन हाई जंप जो है वो 3 फीट और 9 इंच की है, ठीक है। इसी तरीके से सब इंस्पेक्टर फीमेल, यहाँ फीमेल की बात हो रही है, तो फीमेल में दौड़ नहीं है, दौड़ है ये 4 मिनट में 800 मीटर, 4 मिनट में 800। इनके लिए लॉन्ग जंप है 9 फीट और हाई जंप है 3 फीट। फिर इसी तरह से कांस्टेबल की बात हो रही है, और ये मेल के लिए है, 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर। और यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका लॉन्ग जंप पे 14 फीट और हाई जंप पे 4 फीट। कांस्टेबल फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल में जो है 3 मिनट 40 सेकेंड में 800 मीटर आपको दौड़ना है। लॉन्ग जंप 9 फीट है, फीमेल की बात हो रही है हमारे कांस्टेबल के लिए। और हाई जंप जो है वो कितनी है सर? हाई जंप है 3 फीट, है ना। तो ये कह सकते हैं कि पीटी के बारे में था, फिजिकल के बारे में था। और बाकी जो और डिटेल है वो आपको जब फाइनल नोटिस निकलेगी तो आपको जारी कर दिए। ये नोटिस भी आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डला दी जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डला दी जाएगी। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ हम लोग एक टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप वो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। पाठशाला रेलवे एग्जाम, तो पाठशाला रेलवे एग्जाम को आप ज्वाइन कर लीजिए, पूरी की पूरी पीडीएफ हम लोग उसमें डाल देंगे। और दूसरी मुद्दे की बात यह है कि आपने अभी पूरा का पूरा सिलेबस देखा, उसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 50 क्वेश्चन जीके के हैं, 35 मैथ के हैं, और मेरे भाई 35 हमारे रीजनिंग के हैं। टोटल 120 क्वेश्चन हैं। अब ये 120 क्वेश्चन की तैयारी के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन पे फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी बच्चे अगर इन तीनों सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी और एक सिलेक्टेड कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको इस फाउंडेशन बैच में मिलेगा। उसके लिए आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। कौन सा एप्लीकेशन? माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां आरपीएफ का एक डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट के साथ साथ इनके प्रीवियस ईयर पेपर के सोल्यूशन भी मिलेंगे। और ये बैच का मात्र दाम है इस समय जो है 360। तो ये अभी न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है ना। तो आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है, आप इस नंबर पे भी फोन कर सकते हैं 63 93 125 760 96 96 102 411। बच्चों ये अभी न्यू ईयर के ऑफर में चल रहा है, मात्र 360 है। इसके लिए आप कोड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सर अभी आपके सामने कोड लिख रहे हैं, तो आप ये कोड भी अप्लाई करके डिस्काउंट के साथ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बड़ी नोटिस थी, और हम लोग यूट्यूब पर जो क्लास चला रहे हैं वो तो कंटिन्यूअस चली रही है। मैथ की क्लास की टाइमिंग ठीक 3 बजे है। आप मैथ की क्लास को 3 बजे ज्वाइन कीजिए। शाम के 7 बजे साइंस की क्लास चल रही है, आप साइंस की क्लास को ज्वाइन कीजिए। बच्चों 2 बजे और रात के 8 बजे रीजनिंग चल रही है, तो 2 बजे और रात के 8 बजे रीजनिंग की क्लास को ज्वाइन कीजिए। सारे के सारे बच्चे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन से बच्चे हैं जो आरपीएफ की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। अब समय आ चुका है, और चुनाव से पहले सिर्फ आरपीएफ नहीं, चुनाव से पहले आपको ग्रुप डी हो रहा, एलपी हो रहा, आरआरबी जेई हो रहा, आरपीएफ तो आ ही चुका है। तो वो भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। चलिए लीजिए तैयारी के लिए। जय हिंद। जय हिंद।